गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज का। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। यू मस्ट बीवेयर टाइगर्स और द नंबर्स ऑफ टाइगर्स। आगे आपकी वर्ब क्या आएगी? यहाँ दो क्वेश्चन लिए मैंने। बीवेयर के साथ प्रपोजिशन क्या आएगा और द नंबर्स ऑफ टाइगर्स में वर्ब क्या आएगी? एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो बीवेयर के साथ प्रपोजिशन आपका ऑफ आएगा। बीवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान रहना, और अवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से जागरूक रहना। जैसे आप इंटरनेशनल लॉ से अवेयर है, कोई जीके से अवेयर है। बीवेयर रहता है सावधान रहना, जैसे गेट के बाहर लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, तो वहाँ पर ऑफ आएगा। और द नंबर ऑफ टाइगर्स, फिर आपका द आ गया और द नंबर्स आ गया। टाइगर्स से वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। दा में आपके तीन लेटर है, उल्टा चलना है, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर आपका इज आएगी। ऑन द वेन का मतलब होता है समाप्ति के कगार पर। तो पूरा सेंटेंस आपको बहुत कुछ देखे जा रहा है। यू मस्ट बीवेयर ऑफ टाइगर्स, आपको टाइगर से चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। द नंबर्स ऑफ टाइगर इज ऑन द वेन, ये जो टाइगर्स के नंबर है, संख्या है, वो समाप्ति के कगार पर है। यहाँ पर इज क्यों आया? द नंबर के कारण इज आया। द नंबर है ये, द नंबर के कारण इज आया। यहाँ पर ए नंबर होता तो आर आता। ऑन द वेन आपकी एक फ्रेज है, समाप्ति के कगार पर, खत्म होने के कगार पर, ऑन द वेन। बीवेयर ऑफ और अवेयर ऑफ का अंतर आपको करना है। बीवेयर ऑफ और अवेयर ऑफ में अवेयर ऑफ सावधान, सॉरी सचेत रहना, और बीवेयर ऑफ आपका सावधान रहना। दोनों के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा एज ए फ्रेजल वर्ब। द थीव्स इज हाउस एंड प्लेस्ड ऑल वैल्यूबल थिंग्स। फ्रेजल वर्ब के साथ आपका टेंस भी चेक हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो थीव्स है, चोर है, ये खुद आपका सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस 100% एक्टिव वॉइस में ही आएगा, पैसिव में नहीं जाएगा। अब आती है फ्रेजल वर्ब की बारी। तो सेधमारी करना, यदि दीवार तोड़कर चोरी करना, उजालदान तोड़कर चोरी करना, विंडो तोड़कर चोरी करना, आपका वो फ्रेजल वर्ब आएगी जिसका मतलब होगा सेधमारी करना। तो यहाँ पर ब्रोक इनटू आएगा। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक इनटू का मतलब होता है दीवार तोड़ के चोरी करना। गेट से आएगा तब वो वैसे आएगा, लेकिन तोड़कर आ रहा है, सेधमारी कर रहा है, तो वो ब्रोक इनटू आएगा। प्लेस का मतलब लूटना। ऑल द वैल्यूबल थिंग्स, सारी मूल्यवान चीज़ें। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगा, पांचवें रूप में जाएगा, पास्ट डेफिनेट में जाएगा, पहली बात। और दूसरा फ्रेजल वर्ब में आ गए हम ब्रोक इनटू। सेकंड फॉर्म में आपका ब्रोक इनटू आएगा। तो आपका फ्रेजल वर्ब वो टेंस से कनेक्शन ले गया। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड थीम्स यहाँ पर करता है, तो एक्टिव और पैसिव का भेद समझना बहुत जरूरी है। थर्ड, फिर एक शानदार क्वेश्चन। द पोस्टुमस अवार्ड हिज वाइफ। पोस्टुमस का मतलब होता है मरणोपरांत पुरस्कार। मरने के बाद जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका पोस्टुमस अवार्ड कहलाता है। अब उसकी वाइफ को देना है। नेचुरल सी बात है, सेंटेंस कहाँ जाएगा? पैसिव वॉइस में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कौन दे, किसने दिया ये हमें पता नहीं है, तो सेंटेंस तो जाएगा पैसिव वॉइस में। ये बात तो 100% तय है। तो ये पैसिव वॉइस का नहीं है। बाकी पैसिव वॉइस के है। पुरस्कार देने के लिए फ्रेजल वर्ब क्या आएगी, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। कन्फर्ड ऑन, पुरस्कार देने के लिए जो आपकी फ्रेजल वर्ब आती है वो कन्फर ऑन आती है। नोट पुरस्कार, कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या पुरस्कार कन्फर ऑन कहलाता है। कन्फर के साथ ऑन आएगा, और कन्फर के साथ जब आप विथ करेंगे तो विचार विमर्श करना। दो फ्रेजल वर्ब डेवलप होती है यहाँ से। कन्फर विथ का मतलब सलाह मशवरा करना, और कन्फर ऑन का मतलब होगा कोई भी पुरस्कार, डिग्री, डिप्लोमा देना। सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, फ्रेजल वर्ब को कॉल करेगा, फ्रेजल वर्ब आएगी कन्फर्ड ऑन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मरणोपरांत पुरस्कार उसकी पत्नी को दिया गया, कन्फर ऑन आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रन आउट ऑफ स्टीम, फ्रेज आपकी फ्रेज आ गई। इसका अर्थ बताना है। स्टीम का मतलब होता है भाप। यहाँ पर भाप नहीं है, स्टीम का मतलब है जोश। धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ जाना, अपना आवेग खो देना, अपने काम करने का जोश खो देना, रन आउट ऑफ स्टीम कहलाएगा। यानी ये अब नहीं है। कोई इंसान सपोज करिए काफ़ी बार एग्जाम दे चुका है, परेशान हो गया है, तो उसके आखिरी बार में क्या होगा? वो
रन आउट ऑफ स्टीम हो जाएगा, अपने उत्साह को खो देगा। लूज इम्पेचुअस एंड एंथुइज्म, उत्साह और अपना आवेग, अपना जोश, अपना विम को खो देना रन आउट ऑफ स्टीम कहलाएगा। अच्छी फ्रेज है। नेक्स्ट आइए, ए रेड रैक टू ए बुल। बुल किसको कहते हैं? सांड को बुल कहते हैं। रेड रैक किसको कहते हैं? लाल कपड़े को कहते हैं। तो सांड को यदि लाल कपड़ा दिखाया जाए तो वो जनरली भटक जाता है, वो जनरली प्रोवोक हो जाता है। वैसे सांड कलर ब्लाइंड होता है, उसको कलर का पता ही नहीं होता, लेकिन एक मिथ चला रखे, उसी मिथ को चलने दो, हमारा तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो एक सांड को, एक बुल को लाल रंग का कपड़ा दिखाया जाए तो वो भड़केगा, वो प्रोवोक होगा। तो आंसर नंबर बी, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, अटरेंस बोलचाल, और एक्ट कोई भी क्रिया, कोई भी एक्ट जिससे निश्चित रूप से प्रोवोक पैदा हो, प्रोवोकेशन पैदा हो, यानी भड़कना पैदा हो, तो वो आपका ए रेड रैक टू ए बुल कहलाएगा। यानी भड़काने वाला कोई भी इंसान जिसको देखकर आपको इरिटेशन आए, वो रेड रैक टू ए बुल कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट अटरेंस एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक। बुल से याद आया, बुल पर बहुत अच्छी फ्रेजेज आएगी। छठा क्वेश्चन काफ़ी कुछ लपेट के जा रहा है। देखिए, ही एम्ड इज पिस्टल द क्रिमिनल्स, यू मस्ट नॉट स्टेयर द गन्स। दो क्वेश्चन एक साथ। एम्ड के साथ प्रपोजिशन एट आएगा, एम्ड के साथ प्रपोजिशन एट, और यू शुड नॉट स्टेयर एट द गर्ल्स, इसके साथ भी एट ही आएगा। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, इसका सिमिलर वर्ड है गेज एट। ये एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। गेज एट भी किसी को टकटकी लगाकर देखना, स्टेयर एट भी किसी को टकटकी लगाकर देखना, और एम की एक ग्रामर, और एम के बाद एट आएगा, और अगला कोई वर्ड आया, या तो वर्ड है ही नहीं, वो जिरंड फॉर्म में आएगा। एम का मतलब होता है मकसद बनाना, जैसे आई एम एमिंग एट गेटिंग द फर्स्ट रैंक। टू नहीं आएगा, एम के बाद टू का आना वर्जित है। एम के बाद एट आएगा, और एट के बाद जिरंड आएगा, और यहाँ दिए गए दोनों क्वेश्चन में प्रपोजिशन एट आएगा। एज ए फ्रेजल वर्ब आपको लेना है स्टेयर एट और एम्ड एट और गेज एट, ये तीन क्वेश्चन बनेंगे, और ऑप्शन आएगा आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द फरोशस डॉग टेबल टू लिक अप मिल्क। दो क्वेश्चन एक साथ। टेबल पर कूदेगा ये खतरनाक कुत्ता, कूदना है इसको, तो क्या फ्रेजल वर्ब आएगी, और मिल्क से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, ये कहानी, और कब आएगा ये कहानी। मिल्क आपका मटेरियल नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। कब आएगा? जब आप इस मिल्क को किसी प्रकार से विशेष कर देते तो आर्टिकल आता, जैसे द मिल्क ऑफ गुजरात, ये कर दिया हमने, तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा। यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। दो क्वेश्चन पैदा किए। अब फरोशस डॉग है, वो टेबल पे कूदा, स्प्रंग अपन आएगा, स्प्रंग अपन आएगा, स्प्रिंग ऑन नहीं आएगा। ऑन तो वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तब तो ऑन, और वो कूदा है तब स्प्रंग ऑन, जीरो आर्टिकल आएगा। और लीकअप आपकी फ्रेजल वर्ब है। लीकअप का मतलब होता है कुत्ते और बिल्ली दूध को जो चट करते हैं जीभ के द्वारा, वो लीकअप कहलाता है। लीकअप का मतलब चट कर देना। ये आपकी फ्रेजल वर्ब तैयार हो गई, और इसी से एक फ्रेज तैयार हो गई, लीकअप वुड्स। लिकअप वुड्स का मतलब होता है किसी के घाव पर मरहम लगाना, ये लिकअप वुड्स। तो लिकअप देखो कितना काम आ गया। दिया गया क्वेश्चन 4, 5 नॉलेज में डिवाइडेड हो गया। क्वेश्चन था 1, हमने इसको बना दिया 5। टेबल से भी क्वेश्चन बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं बना रहे। अकबर वाज एयर थ्रोन, अकबर राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। एयर चालू तो होता है कॉन्सोनेंट से, मगर आवाज़ आती है वोवल की, इस पर जोर ज़्यादा देना है, वोवल आएगा, इसलिए आर्टिकल एन आएगा। और वो राजगद्दी का उत्तराधिकारी था, यहाँ पर टू आएगा, प्रपोजिशन टू आएगा, और आर्टिकल एन आएगा। अकबर वाज एन एयर टू थ्रोन, अकबर राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन आवाज़ आती है वोवल की। वोवल साउंड को इंपॉर्टेंस देते हुए आर्टिकल एन को कॉल करेंगे, और ऑप्शन ए को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द हाउस वाज बट यू शुड नॉट एड फ्लूम टू। दो क्वेश्चन, दोनों में फायर है, कहाँ दे आएगा और कहाँ नहीं दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को इंपॉर्टेंट कर लेना। हाउस वाज ऑन फायर, ऑन और फायर के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ऑन द फायर नहीं होगा, ऑन फायर होगा, और इसी की आग लगा दी तो सेट ऑन फायर में भी आर्टिकल नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया, ऑन फायर आएगा, ऑन द फायर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन सेट ऑन फायर में फायर से पहले दे नहीं आएगा। और तीसरा क्वेश्चन एड फ्लूम टू द फायर में दे आएगा। देखो फायर वही है
दो जगह नहीं आ रहा, एक जगह आ रहा है। एड फ्लूम टू द फायर, एड फ्लेम टू द फायर, आपका क्या हो गया, एड फ्यूल टू द, ये एड फ्यूल टू द फायर क्या मतलब होगा, आग में घी डालना। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होगा आग में घी डालना। यदि पहले से फायर है उसमें आपने फ्यूल और डाल दिया, भड़काना मामले को, तो पहली तो आपकी फ्रेज तैयार हो गई, दूसरा आपका आर्टिकल तैयार हो गया, तीसरा फायर से पहले दो जगह आर्टिकल नहीं आ रहा, सेट ऑन फायर और ऑन फायर, द लगाने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा से क्वेश्चन नहीं बनता है, ग्रामर कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है। तो आपने एड फ्यूल टू द फायर लगाया, सेट ऑन फायर में नहीं लगाया, ऑन फायर में नहीं लगाया। शी इज मैरिड, फिर एक अच्छा क्वेश्चन, जब भी लड़की की शादी होगी वो टू से होगी। लड़की शादी करती है टू से, लड़का शादी करता है विथ से, ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, क्वेश्चन घूम जाता है कई बार। शी इज मैरिड, अब लड़की ने शादी की है तो क्या आएगा, टू द रिचेस्ट मैन, ये वाला आएगा। टू आएगा, सबसे पैसे वाले आदमी से शादी की है। रिचेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, दे को बुलाएगी। मैरिड हमारा टू को बुलाएगा, क्यों बुलाएगा, क्योंकि शी ने शादी की है। यदि यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर विथ आ जाता, क्यों, वो तो नॉर्मल कोई भी तुक्का मारेगा, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यही पे कि लड़की की शादी होगी, यहाँ पर लड़की का नाम होगा, शी होगा, तो वो टू से शादी करेगी। अब द रिचेस्ट में और ग्रामर निकालोगी, रिचेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द लेकर आएगी। 99% केसेस में, 1% में नहीं आएगा। यस्टरडे मिले वन ऑफ ऑल फ्रेंड्स, यस्टरडे कल अचानक मिला, अचानक मिला किससे, अपने किसी पुराने दोस्त से। पहले तो आपका यस्टरडे आ गया, यस्टरडे गलत जगह पर है, इसको लास्ट में आना चाहिए था, ये तो पेपर सेटर की गलती है। यस्टरडे गलत जगह पर है, ये यस्टरडे आ गया तो V2 आएगी, ये बात भी तय है। दूसरा क्वेश्चन तैयार किया, पहला को अरर वहाँ जाएगा, दूसरा अरर V2 आएगा। अब आता है कि फ्रेजल वर्ब क्या है, V2 आएगी तो क्या आएगा, अचानक किसी का मिल जाना, अचानक किसी का मिल जाना, केम एक्रॉस आएगा, केम विथ नहीं आएगा, केम एक्रॉस आएगा, अचानक किसी का मिल जाना, सॉरी सी वाला ये कम है, केम एक्रॉस आएगा, अच्छा सेकंड फॉर्म में आप अचानक किसी का मिल जाना। इसी की दो फ्रेजल वर्ब और है, एक है बम्प इनटू, ये भी अचानक किसी का मिल जाना, और एक है आपकी हैपन ऑन, हैपन ऑन के साथ ऑन आएगा, बम्प के साथ इनटू आएगा, कम के साथ एक्रॉस आएगा, सेकंड फॉर्म में केम एक्रॉस आएगा। तो अचानक किसी का मिल जाना, आपका बम्प इनटू आएगा, हैपन ऑन आएगा और केम इनटू आएगा। अचानक किसी का मिल जाना, आपको उम्मीद नहीं थी, संयोगवश कोई आपके बचपन का दोस्त या कोई भी मिल गया एग्जाम देते वक्त, तो आपका बम्प इनटू, हैपन ऑन और केम एक्रॉस आएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इन तीनों फ्रेजल वर्ब के वाक्य में कभी सडनली नहीं आएगा, ये तीनों फ्रेजल वर्ब के वाक्य में सडनली नहीं आएगी। सडनली का सेंस ऑलरेडी इन वाक्यों में है, तो इन वाक्यों में सडनली का यूज होना ग्रामर को वोलेशन की तरफ लेके जाता है। ही वॉज शॉक्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, शॉक्ड आ गया, पैसिव का सेंटेंस है, वो सदमे में आ गया था अपने पिताजी की मौत को सुनकर। तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, जिन क्रियाओं में मानसिक क्रिया होती है, मेंटल वर्क होता है, जिन क्रियाओं में मानसिक क्रिया होती है, तो फ्रेंड्स क्या नहीं आता, बाय नहीं आता। जिन क्रियाओं में मानसिक क्रिया होती है उसमें बाय कभी नहीं आएगा। शौक एक मानसिक क्रिया है, इसलिए बाय तो कभी नहीं आएगा। शौक के साथ इसका उचित प्रपोजिशन एट आएगा, इसलिए एट इज द राइट आंसर, बाय नहीं भरेंगे आप, बाय नहीं भरेंगे आप। ही वाज शॉक्ड पैसिव का सेंटेंस है, ही वाज शॉक्ड एट, बाय नहीं आएगा। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, उसके पिताजी की मृत्यु पर, इसको ग्रामर में एपिस्ट्रोफी कहते हैं, जो सजीव संज्ञाओं में काकेकी का संबंध बताता है। ग्रामर जितनी टूट सके उतनी तोड़ दिया करो। ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आ गया, पता नहीं आज क्वेश्चन है, कल फिर कुछ और वे में ले जाए। आई विल वॉकिंग टुमारो मॉर्निंग, वॉक इज कंड्यूसिव हेल्थ, बहुत अच्छे दो क्वेश्चन। मुझे, मैं वॉकिंग की या घूमने की आदत बनाऊंगा, आदत बनानी है आपको, फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है, और कंड्यूसिव के साथ क्या प्रपोजिशन आएगी, पूरी एक फ्रेजल वर्ब स्थापित हो जाए। तो कंड्यूसिव के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, कंड्यूसिव टू का मतलब फायदेमंद होना, कंड्यूसिव टू का मतलब फायदेमंद होना, और टेक टू का मतलब आपका आदत बना लेना। टेक टू के साथ आपका आदत आएगा, टेक टू आदत बनाना, टेक टू किसी चीज की आदत बना लेना। और टेक टू के बाद अगला जो वर्ड आया वो जीरण फॉर्म में आएगा, आदत को छोड़ रहे हो तो गिव अप आएगा। यदि आदत को छोड़ रहे हो तो गिव अप आएगा, आदत बना रहे हो तो टेक टू आएगा। और कंडीसिव टू का मतलब होता है फायदेमंद होना।
हानिकारक के जितने भी शब्द हैं वो भी टू ही लेते हैं, फोर कोई सा भी नहीं लेता। इंजूरियस टू होता है, हार्मफुल टू होता है, फोर नहीं आएगा। ये फ्रेजल वर्ब है। टेक टू आदत बनाना, गिव अप आदत को छोड़ना, और कॉन्ड्यूसिव टू किसी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होना। इस वर्ड को आप अपने ऐसे राइटिंग में भी काम में ले सकते हैं। कहीं पर भी ये कॉन्ड्यूसिव टू एनवायरनमेंट है या ये है, जैसे प्लास्टिक के कप पे चाय पीते हैं तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल टू होता है, लेकिन अगर सिकोरे में चाय पिए, पिपकिन में चाय पिएंगे तो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, कॉन्ड्यूसिव टू होता है। क्योंकि मिट्टी का टच जब उसको लेके गुजरता है तो बॉडी को फायदा होता है, वो जब प्लास्टिक उससे गुजरता है तो कैंसर का एक अच्छा खासा सोर्स पैदा हो जाता है। मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ इनवाइटेड द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। अब सेंटेंस एक्टिव का आएगी, पैसिव का पहले तो ये दिमाग लगा लो। इनवाइट के साथ क्या आएगा, इनवाइट के साथ टू आता है, फोर नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन, सेंटेंस को मिस्टर मिश्रा और हिज वाइफ को खुद ब खुद तो जाएंगे नहीं, उनको आमंत्रित किया गया है, सेंटेंस को पैसिव में जाना पड़ेगा। दूसरी क्वेरी, अब वर्ब क्या आएगी, क्या वाइफ और मिश्रा जी के अकॉर्डिंग आएगी या खाली मिश्रा जी के अकॉर्डिंग आएगी। तो विथ को देखिए आप, विथ कहता है मेरे से पहले जो आया उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। मेरे से मिश्रा जी अकेले आए हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा, यहाँ पर वाज आएगा और उसमें टू आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेंटेंस पैसिव का है। पहली बात मिस्टर मिश्रा के अनुसार वर्ब आएगी। दूसरी बात, वाइफ से कोई लेना देना, ये एंड होता तो वर आ जाता। खुद के क्वेश्चन खुद बढ़ाऊं मैं, फिर कहता हूँ सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, इसलिए रूल नंबर 5 V2 की पैसिव आ रही है वाज वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कोई सा भी ऑप्शन देखना भी गुनाह है, सिर्फ अपने मतलब से मतलब। द पुलिस इंक्वायर्ड बी द मर्डर, द केस वाज बाय द पीपल। दो फ्रेजल वर्ब एक साथ। द पुलिस इंक्वायर्ड सेंटेंस एक्टिव का है, पुलिस ने मुझसे इंक्वायरी की, इंक्वायरी की, इंक्वायर्ड के साथ प्रपोजिशन इनटू आता है और ये प्रपोजिशन पैसिव वॉइस में भी साथ जाएगा ये प्रपोजिशन पैसिव वॉइस में भी साथ जाएगा, इंक्वायर्ड इनटू होगा। और दूसरे में भी फ्रेजल वर्ब आ रही है कि द केस वाज, उसको पैसिव में ले गए जानबूझकर, उसकी छानबीन की गई तो लुक्ड इनटू आएगा, लुक्ड इनटू आएगा। पहला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में जा रहा है, पहला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में जा रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में जा रहा है, क्योंकि वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। लुक्ड इनटू, एनक्वायर्ड भी इनटू लेगा, लुक्ड भी इनटू लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब भी ये साथ जब जाएंगे पैसिव वॉइस में भी तो अपना प्रपोजिशन साथ लेके जाते हैं। देखो लुक्ड इनटू और बाय, दो प्रपोजिशन साथ जा रहे हैं। और पुलिस की ग्रामर क्या कहती है, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ये पुलिस की ग्रामर। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़ना सीख जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। माई वाइफ प्रिवेंटेड बी, बहुत अच्छा। प्रिवेंटेड के बाद फ्रॉम आकर अगला कोई वर्ड आया वो जिरंड फॉर्म में आएगा। प्रिवेंटेड के बाद अगला कोई वर्ड आया वो जिरंड फॉर्म में आएगा, फ्रॉम स्पीकिंग। माई वाइफ प्रिवेंटेड बी फ्रॉम स्पीकिंग, मेरी पत्नी ने मुझे मना कर दिया बोलने से। प्रिवेंटेड के बाद टू नहीं आएगा, हमेशा फ्रॉम आएगा और जिरंड आएगा। इसके 7 वर्ड है जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके PDF में। द्वारका प्रसाद शर्मा का डर, इस द्वारका प्रसाद शर्मा का डर क्या है, ये अपने साथ फ्रॉम लेता है और अगला कोई वर्ड लेता है वो जिरंड फॉर्म में लेता है। डिजिस्ट हो गया, प्रिवेंट हो गया, स्टॉप हो गया, डिबार हो गया, एब्स्टेन हो गया, रेफरेन हो गया। ये 7 वर्ड अपने साथ फ्रॉम लेना पसंद करते हैं और अगला कोई वर्ड लेते हैं वो जिरंड फॉर्म में लेते हैं, और उन पर जनरल हमारी अंग्रेजी का बहुत बड़ा वजूद टिका हुआ है। वी ट्रेवल टू रीच देयर टू प्ले ऑन टम टम। देखो क्वेश्चन को 2 जगह घुमाया है मैंने। पहले मैं आपसे प्ले ऑन के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजवाना है, टम टम किसको कहते हैं, ढोलक को। क्या ग्रामर लगेगी, कौन सा आर्टिकल आएगा वो बता दीजिए आप। और वहाँ पर वी ट्रेवल टू रीच देयर, यहाँ पर एक था बाय स्टीमर, यहाँ पर बाय स्टीमर और कर देना, बाय स्टीमर, स्टीमर के द्वारा। ये और आपको लिखना है टू से पहले। वी ट्रेवल्ड बाय स्टीमर टू रीच देवर टू प्ले ऑन टम टम। अब यहाँ पर 2 ग्रामर प्ले होती है। प्ले के बाद आपको ढोलक बजाना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो तो आर्टिकल द आता है, लेकिन उसके लिए आपको टम टम का तो पता हो। टम टम कहते हैं किसको है, टम टम कोई गर्लफ्रेंड का नाम थोड़ी है, टम टम कहते हैं ढोलक को। अब आप इसको बजाना है तो द के साथ बजाओ। दूसरा क्वेश्चन, बाय और स्टीमर के बीच में क्या कोई आर्टिकल आएगा क्या, बाय और स्टीमर के बीच में क्या कोई आर्टिकल आएगा क्या। तो रूल लगाइए, बाय के बाद जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन का मोड आ जाए तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। बाय स्टीमर लिखा हुआ है, रहने दो, वहाँ नहीं लिखना, अपन इधर ही देखते हैं। बाय और स्टीमर के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। क्यों आएगा, मैंने आंसर बी इज द राइट आंसर।
बाय और स्टीमर के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि बाय के बाद ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड आ गया, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो जीरो आर्टिकल। और दे क्यों आया, क्योंकि टम टम आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और आप इसको बजाने के काम में ले रहे हो, इसलिए दे आर्टिकल आया। क्वेश्चन को डबल साइड से घुमाया है मैंने कि वो ढोलक बजाने के लिए वहां पर ट्रेवल किया बाय स्टीमर के द्वारा। वाश डर्टी लिनन इन पब्लिक, लिनन किसी को कहते हैं कपड़ा होता है, डर्टी लिनन, वाश और एयर। अब आपके गंदे कपड़े यानी डर्टी लिनन जो कपड़े वो पब्लिक में धोएंगे, यानी घर के जो अपने मतभेद है हर घर में होते हैं, जैसे कहते हैं मिट्टी का चूल्हा होता है हर घर में होता है वो, अब उसको ले जाकर चौराहे पर जगजाहिर करेगी, वो अच्छी बात नहीं है। तो आंसर जाएगा ए के पास, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, अपने घर के झगड़े जगजाहिर करना, लोगों के सामने लाना। टू वॉश और एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, लिनन को पकड़ना है, कपड़ों को बाहर धोना यानी अच्छी बात नहीं है। द टीचर वाज हैप्पी व्हेन ही एंटर द क्लास कंप्राइज्ड 100 स्टूडेंट्स। देखिए क्या क्या घूम रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको जो है प्रपोजिशन लगाना है एंटर के साथ, कंप्राइज के साथ प्रपोजिशन लगाना है और रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है यानी सबऑर्डिनेट लगाना है। टीचर वाज हैप्पी, टीचर खुश था। व्हेन ही एंटर्ड, जब वो घुसा क्लास में, एंटर्ड के साथ प्रीमाइसेस के लिए कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, एंटर इनटू लिखना गलत है। द क्लास, जो बनी हुई थी, विच आएगा, जो बनी हुई थी। कॉम्प्राइज के साथ भी प्रपोजिशन नहीं आता है, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। कॉम्प्राइज 100 स्टूडेंट कुछ भी हो, कॉम्प्राइज के साथ भी प्रपोजिशन नहीं, फ्रेजल वर्ब में जीरो प्रपोजिशन आएगा। विच आपका कंजक्शन है और एंटर के साथ इनटू नहीं आता, तो इस सारी ग्रामर को ले जाकर रख दीजिए सी के पास, जीरो प्रपोजिशन नहीं आएगा, विच आपका कंजक्शन आएगा, फिर आपका जीरो प्रपोजिशन आएगा। कॉम्प्राइज और एंटर दोनों को प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी है, यहाँ पर आप इन फ्रेजल वर्ब को विदाउट प्रपोजिशन ही यूज करेंगे। द ओल्ड मैन डाइड ओवर ईटिंग और माई नेबर डाइड डायबिटीज, अच्छे क्वेश्चन। डाइड के बाद ऑफ कब आएगा और डाइड के बाद आपका फ्रॉम कब आएगा, जब कोई इंसान बीमारी के अलावा अदर किसी रीजन से मरेगा तो डाइड फ्रॉम आएगा, क्लियर। जब वो बीमारी से मरेगा तो डाइड ऑफ आएगा, जब वो बीमारी से मरेगा तो डाइड ऑफ आएगा, अदर किसी रीजन से मरेगा तो डाइड फ्रॉम आएगा। क्या डायबिटीज से पहले आर्टिकल आएगा, क्या नहीं, डायबिटीज हमारी अपवादित केसेस में नहीं है, इसलिए जीरो आर्टिकल आएगा, क्लियर। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन घुमाए हैं मैंने। द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, आदमी मर गया था ज्यादा खाने से। और माई नेबर डाइड ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि अपवादित केसेस में नहीं है, जनरल केसेस में है। और डाइड के बाद ऑफ कब आएगा, जब बीमारी से मृत्यु होगी। श्रीदेवी की जब डेथ हुई तो पहले दिन आया डाइड ऑफ हार्ट अटैक, और दूसरे दिन आया डाइड फ्रॉम ड्रोनिंग, डूबने से मृत्यु हो गई तो डाइड फ्रॉम ले गया, और पहले दिन डाइड ऑफ ले गया। वैन एवर शी मुंबई शी ब्लैंक स्पेस टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया, 3 क्वेश्चन एक साथ, टेंस का क्वेश्चन और आपके गेटवे से पहले इंडिया क्वेश्चन। तो गेटवे क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट स्मारक से पहले द का यूज करता है। वैन एवर जहां भी आ जाए वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है, वैन एवर जब भी। शी वो मुंबई जाती है, शी विजिट्स मुंबई, शी गोज वो जाती है, टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे देखने जाती है। तो वैन एवर जब भी आ जाए उसके अगले वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, इसलिए विजिट्स आएगा। जब भी आप आते हो आप हमारे लिए फल लाते हो। वैन एवर यू कम यू ब्रिंग फ्रूट फॉर अस, तो वैन एवर जब भी आ जाए तो वहां पर विजिट्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर गोज वो देखने जाती है गेटवे ऑफ इंडिया। 3 क्वेश्चन को एक साथ घुमा दिया एक सिंपल से क्वेश्चन में। अलेक्जेंडर इंडिया 2000 ईयर्स एगो 2000 साल पुरानी बात है, मगर एगो ने सारी कहानी को चेंज कर दिया। एगो है 2000 साल हो चाहे 200 साल हो, केवल V2 आएगा, केवल पास्ट डेफिनेट आएगा, केवल रूल नंबर 5 आएगा, क्योंकि आप V2 की बात कर रहे हो, आप एगो की बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर इन्वेडेड आएगा। इन्वेडेड का मतलब घुसपैठ करना। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, अलेक्जेंडर इंडिया में घुस गया था 2000 साल पहले, एगो को यूज करके इसने कहानी को पूरा यू टर्न दिया है। कहानी कहती है जहां जहां एगो आ जाए वह वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी रूम नंबर 5 आएगा। डोंट मेक नॉइज द चाइल्ड नाउ, 2 क्वेश्चन एक साथ, एक कहता है आर्टिकल को बुलाओ, दूसरा कहता है टेंस को बुलाओ, दोनों को बुलाएंगे।
मेक नॉइस, मेक और नॉइस के बीच में स्टैंडर्ड ग्रामर को फॉलो करते हुए ए का आना जरूरी है। इसीलिए छठी क्लास में मैडम बोलती थी नॉट मेक ए नॉइस। क्यों बोलती थी वो कभी नहीं सिखाया, वो अलग मैटर है। मेक ए नॉइस आएगा क्यों, द चाइल्ड, नाव को पकड़ लो। नाउ कहता है जहां मैं आ गया एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे तो कुछ भी चलता है, एग्जाम में मैं आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा क्योंकि बच्चा अभी भी सो रहा है, तो इज स्लीपिंग आएगा और वहां पर ए आएगा, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। इज स्लीपिंग क्यों आया, नाउ के कारण। ए क्यों आया, मेक ए नॉइस के कारण। ए का आना जरूरी है। कुछ स्टैंडर्ड वर्ड आएंगे जिनमें आपके बीच में आर्टिकल का आना जरूरी है। क्वेश्चन गया आर्टिकल के पास, क्वेश्चन गया टेंस के पास। नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए। वाइल अब है, ऑन बेड इस तक बैठी, फिर क्वेश्चन शानदार घूम रहे हैं देखो। ऑन बेड, बेड बेड का काम कर रहा है, बोले मैं आर्टिकल नहीं लूंगा, हटाओ। शार्प काट गया, पास्ट डेफिनेट में आ गया ये। वाइल से वाक्य शुरू हो रहा है तो वो छठे रूप में यानी पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। जब अभय सो रहा था बेड पर, एक स्नेक ने उसको बिट किया, काट खाया, तो वाज स्लीपिंग आएगा और दूसरे में जीरो आर्टिकल आएगा। पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए आप। वाइल अभय वाज स्लीपिंग ऑन बेड, स्नेक बिट हिम, एक स्नेक ने उसको काट खाया, वाज स्लीपिंग आया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन एक सेंटेंस छठे रूप में, फिर दूसरा आ गया V2 में, और ऑन और बेड की कहानी मैं जानबूझ के ले आया ताकि हमारा रोटेशन होते रहे अलग अलग फॉर्म में। माई फादर पटना नेक्स्ट वीक टू सी ए प्रिजनर इन जेल, फिर क्वेश्चन घुमाया मैंने बहुत जबरदस्त। प्रिजनर से मिलने जेल में जा रहे हैं पिताजी, यानी जेल जेल का काम कर रहा है, जेल जेल का काम कर रहा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब आ रहा है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, मगर फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इसको विल लीव और दे कर दीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन बदलना पड़ेगा, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल ये कर देना आपको, इसी लिखा था, ये थोड़ा सा वो हो गया। यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा, इसलिए इस ऑप्शन को हम कैंसिल करते हैं दे आने के कारण। वैसे ये भी आ सकता था, लेकिन अब इस ऑप्शन को नहीं ले रहे हैं, हम ऑप्शन ये ले जा रहे हैं क्योंकि दे जेल के साथ नहीं आता। यदि कोई काम भविष्य काल के लिए फिक्स हो तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लीव्स भी आ सकता है। विल लीव तो आएगा ही आएगा, उसको तो कौन जेल करेगा, लेकिन हमने यहाँ पर दे लिखकर क्वेश्चन को ऑप्शन को बिटाने की कोशिश की है, यानी हटाने की कोशिश की है। जीरो आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि जेल जेल का काम कर रहा है, प्रिजनर कह दिया यहाँ पर, जेल जेल का काम करने के कारण जीरो आर्टिकल आएगा। और भविष्य के लिए कोई काम आपका नियत हो, नेक्स्ट वीक भी हो, तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं। इसमें तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसको तो कौन मना करेगा, लेकिन आज नहीं लिखना क्योंकि आज हमको नए रूल पर एम्फेसाइज करना है। इसलिए माई फादर लीव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक, मेरे पिताजी पटना चले जाएंगे अगले वीक में, टू सी ए प्रिजनर इन जेल, जेल में एक कैदी से मिलने के लिए। ही बिहेव्स एज दो ही माई बॉस, कहानी किसके पास गई, ग्रामर पावर किसके पास है, एज दो के पास। इसका भाई कौन है, एज इफ। क्या कहता है, यदि मेरे बाद कोई वर्ड आए तो अगले वाक्य में केवल वर आएगा। पूरा सेंटेंस आए तो मेरे वाक्य में हेड प्लस V3 आएगा, जिसको लास्ट पेपर में किया था। पहले वाले वाक्य से क्या हमारे पर कोई असर पड़ेगा क्या, बाद वाले पर नहीं पड़ेगा। वो व्यवहार करता है मानो कि वो मेरा बॉस हो। एज दो और एजिप के बाद यदि शब्द है तो वर आएगा, और पूरा एक वाक्य है तो हेड प्लस V3 आएगा। आज पूरा वाक्य नहीं है, आज हमारे पास वर आया है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। कहाँ से क्वेश्चन आया, कंजक्शन से क्वेश्चन आया, एज दो और एजिप को फॉलो करते हुए। ऑयल ऑन वाटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वाटर कहता है मेरे को आर्टिकल क्या दोगे, वाटर कहता है मेरे को आर्टिकल क्या दोगे, भाई साहब तेरे को आर्टिकल कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आप एक मटेरियल नाउन हो, और मटेरियल नाउन से पहले 99% कोई आर्टिकल नहीं आता। आप इसको विशेष कर दो, द वाटर ऑफ वेल, द वाटर ऑफ बावड़ी, द वाटर ऑफ कुआ, द वाटर ऑफ पॉन्ड, कुछ भी कर दो तो आर्टिकल लेगा, जरूरत नहीं। अब आता है साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। ऑयल जो होता है वो पानी पे तैरता है, सीधी सी बात है। वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक जो तथ्य होगा वो किस में लिखा जाता है फ्रेंड्स, वो लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वर्ब की पांचवी फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर फ्लोट्स आएगा, ऑयल फ्लोट्स। और फिर जीरो आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि वाटर से पहले नहीं आएगा, यहाँ पर फ्लोट्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक तथ्य है, और वैज्ञानिक तथ्य को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, और इनडायरेक्ट करते समय भी इसका टेंस नहीं बदलेगा। दो क्वेश्चन यहाँ फिर बढ़ा दो, तीसरा क्वेश्चन आर्टिकल से ले जाओ। ऐसी तैयारी करो जिसको कोई सोच ही ना सके, सोचना ही दुर्भर हो। नाउ इट इज इकोनॉमिक्स, योर इकोनॉमिक्स पुअर, फिर क्वेश्चन जबरदस्त घुमाया है। नाउ इट इज आ गया, नाउ इट इज आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलावा कुछ नहीं आएगा।
नाउ इट इज ही इज टीचिंग आएगा, इज टीचिंग। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पर फिर इकोनॉमिक्स के साथ सामान्यतया जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, मगर प्लूरल कब आती है, जब आप उसके साथ पजेसिव प्रोनाउन लगा देते हैं। लास्ट पेपर में पॉलिटिक्स के साथ लगाया था, आज हमने इकोनॉमिक्स के साथ खेला है, यो लगा के पजेसिव कर दिया, इकोनॉमिक्स इज पुअर नहीं आएगा, आर पुअर आएगा। क्लियर? नाउ इट इज आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, इज टीचिंग आएगा। तीन जगह आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ध्यान रखना है, नाउ, एट प्रेजेंट और नाउ इट इज। नाउ, नाउ इट इज और एट प्रेजेंट जहां आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। और यहाँ पर आर क्यों आया, क्योंकि योर लगा रखा है। हाँ, यहाँ से योर हटा दो, आर की जगह ऑटोमेटिक इज हो जाएगा, इकोनॉमिक्स इज हो जाएगा, कहानी खत्म। क्वेश्चन बनाना आपके हाथ में है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। नाउ इट इज में ऐसे जरूर आएगा। व्हेन हर शी हॉकी, हॉकी आपके खेल का नाम है, इससे पहले आर्टिकल नहीं आता जब तक सामान्य है। पहला क्वेश्चन हमने तैयार किया। व्हेन, जब मैंने उसे देखा वो हॉकी खेल रही थी, ऐसा हम कहेंगे। व्हेन के बाद एक वाक्य जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में रूम नंबर 5 में, और दूसरा जाएगा रूम नंबर 6 में पास्ट कंटिन्यूअस में। तो व्हेन आई सा, जब मैंने उसे देखा, शी वाज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही थी। शी वाज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी, हॉकी से क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि सामान्यतया। व्हेन आई सा हर, और एक चीज और बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, यदि इस पूरे वाक्य का कोई डायरेक्ट बनाने के लिए कहे तो इस वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। एक रूल और बता देता हूं चलते चलते, यदि इस वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने के लिए आ जाए तो प्रोनाउन बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि अधूरी घटनाओं का इनडायरेक्ट में टेंस नहीं बदलता है। कैसे चलिए अधूरी घटना है, इसके कारण। व्हेन आई सा हर के कारण पता चला एक अधूरी घटना है। हाँ, ये नहीं होता तो टेंस अपने आप बदल जाता, शी वाज प्लेइंग शी हैड बीन हो जाता। लेकिन सेम वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने के लिए आए तो टेंस नहीं बदलेगा। रूल याद रखना है, अधूरी घटनाओं का जब इनडायरेक्ट होता है तो टेंस नहीं बदलता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खुद के पेपर सेट खुद पढ़ो, मैं फिर आपसे कहता हूं। दो क्वेश्चन फिर एक साथ घुमा दिए। आई नेवर, झूठ भी बोलना है सच भी बोलना है, बोलते हैं एक नेवर के साथ एक ऑलवेज के साथ। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, जो आपके कार्य करने की बारंबारता बताते हैं। ये सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आते हैं। ये हो गई कहानी अलग। अब आता है झूठ क्या होती है। झूठ हमेशा टेल होती है, उससे पहले आर्टिकल ए आता है, पहली कहानी। दो क्वेश्चन तैयार हो गए। लाई से पहले आर्टिकल ए आएगा और वो हमेशा टेल होगा। दो क्वेश्चन। सच बुलवाओ, सच में भी दो फायदे। ट्रूथ आपका हमेशा दे होगा और स्पीक होगा। चार क्वेश्चन तैयार हो गए, चार क्वेश्चन तैयार हो गए। टेल ए लाई और स्पीक द ट्रूथ, चार क्वेश्चन अपने। वो आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आप हमेशा सच बोलते हो। आई के साथ V1 आया, यू के साथ भी V1 आया, क्योंकि आपका वाक्य किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ग्रामर को बहुत जबरदस्त बारूद से आपको उड़ाना है, डायनामाइट करना है। और जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करोगे उतना दिमाग वाइड होता चला जाएगा। अभी आप हल्के क्वेश्चन करोगे, बहुत हल्के क्वेश्चन, कोई मजा नहीं है। वो सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, फिर क्या फायदा। जो दुनिया नहीं कर रही हो वो हम कर रहे हैं, तो हमारा बेनिफिट है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का 30 आज हमने कंप्लीट किए। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नई नॉलेज के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।